हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल वाले लेक्चर में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पढ़ रहा था जिसमें हम लोगों ने एसएमटीपी तक पढ़ लिया था। ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तक पढ़ लिया था। 6 पॉइंट पढ़ लिए थे हमारे। ठीक है ना, 7th नंबर का जो पॉइंट आता है वो होता है टेलनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? टेलनेट। टेलनेट इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए काम करता है। मतलब जो टेलनेट आता है इसका कोई एरिया बड़ा नहीं होता है। लाइक बोल सकते हैं कि हम अगर एक छोटे से एरिया में काम कर रहे हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसके अंदर कोई नेटवर्क ट्रांसफर होता है हमारा। ठीक है, डाटा ट्रांसफर करते हैं या फिर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, वो होता है टेलनेट। सिंपल से लिखना, आप एक कंप्यूटर, जैसे इस ऑफिस में एक कंप्यूटर रखा, आगे वाले ऑफिस में एक कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर का आपस में जोड़ने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होगा वो क्या होगा? आप यहाँ पर कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए भी अवेलेबल रह सकता है। ठीक है ना, आप डाटा सेंड भी कर सकते हो। दूसरी चीज, आप उससे परमिशन लेकर उसका डाटा एक्सेस भी कर सकते हो और उसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, किसके द्वारा? टेलनेट के द्वारा। ठीक है ना, ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको 1969 में डेवलप किया गया था। ठीक है ना, और इसका इंटरनेट पर कार्य करने के लिए ही इसका यूज होता है। नॉर्मली बात है, ज्यादातर जो भी प्रोटोकॉल है वो सब किसी भी यहाँ पे है, इंटरनेट भी यहाँ पे। नेक्स्ट हमें दिया है वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर VOI, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, वॉइस ओवर, अब नाम से समझ आ रहा है वॉइस ओवर। ठीक है ना, आवाज से रिलेटेड ही होगा ये भी पॉइंट कुछ। ठीक है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट से रिलेटेड था, ये वॉइस ओवर है तो वॉइस से ही रिलेटेड होगा। अब इसमें दिया गया है कि एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट फोन लाइन के बिना वॉइस कॉल की सुविधा प्रदान करती है, लाइक बिना डायल किए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है हमें, वो भी बिना डाटा खर्च करे, या फिर बोल सकते हैं कि बिना मैसेज, हमारा जो मिनट पे होता है। ठीक है ना, हम किसी सर्विस के बिना भी डायरेक्ट इंटरनेट से कॉलिंग कर सकते हो। लाइक आप व्हाट्सएप से कॉलिंग करते हो, व्हाट्सएप से आपने कॉलिंग करी होगी। ठीक है, फ्री रहती है, कोई चार्जेस लगते हैं हमारे? नहीं लगता है। जो हमारा नेट है वैसे ऑलरेडी चालू होगा, तो बस वही खर्चा होना है। इसके अलावा आपको कोई मिनट लग रही है? नहीं, आप कितनी भी चाहे देर बात कर सकते हो। वो सब किस में आती है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप व्हाट्सएप से करो, हाइट से करो, या अगर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप कॉलिंग करते हो, जो फैसिलिटी हमें मिलती है वो वॉइस ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा आपको वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी VoIP प्रोटोकॉल के अंडर आती है। ठीक है ना, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, सिंपल सिंपल है और नाम से ही समझ में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटरनेट रिले चैट। रिले चैट, IRC, इंटरनेट रिले चैट। अब IRC क्या होता है? चेक करते टाइम पर जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो IRC होता है, इंटरनेट रिले चैट। चैटिंग करते टाइम पे, ठीक है ना, चैटिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी एप्लीकेशन से आप चैटिंग करते हैं वो सब इसमें आएगी। ठीक है ना, चैटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, वॉइस भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। क्लियर है? इंटरनेट रिले चैट, नाम दिया है चैट, तो चैटिंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, चैटिंग आपकी कोई सी भी हो सकती है, आप जान सकते हो। आप वीडियो कॉल करो, वीडियो फैसिलिटी करो, वॉइस टेक्स्ट करो, या फिर टेक्स्ट मैसेज करो, कुछ भी होगा वो किस प्रोटोकॉल में आएगा? IRC में। क्लियर है? नेक्स्ट, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल।
ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर रियल टाइम प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, क्या दिया गया है, रियल टाइम वास्तविक समय जो अभी का है। लाइक क्या होता है, हम लोग चलो ठीक है ये सब तो हमने इसमें हमें वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी दे दी, इसने चैटिंग करने के लिए फैसिलिटी दे दी हमें, ठीक है ना, इन लोकल एरिया में डाटा ट्रांसफर। बट ये वाला जो प्रोटोकॉल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, रियल टाइम मैंने अभी किसी को कॉल करा है, मैं अभी किसी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये वाला प्रोटोकॉल नहीं होगा रियल टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ये नियम नहीं होगा, तो मैं अभी जो फोन कर रहा हूँ 1 घंटे बाद लगेगा, तो आप 1 घंटे तक क्या फोन को कान पे लगा के बैठे रहोगे, नहीं ना, या फिर आप किसी को मैसेज टेक्स्ट अभी कर रहे होगे, ठीक, रियल टाइम वाला प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वो पता चला 1 घंटे बाद जाए, अगले दिन जाए, 1 साल बाद जाए, जब का उसका कोई टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, रियल टाइम प्रोटोकॉल होता है कि आप जिस समय जो कर रहे हो वही चीज सामने वाले के साथ में प्रेजेंट होना, मतलब दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लाइक हम फोन पे बात करते हैं, ठीक है ना, जो हम बोल रहे हैं वही सामने वाला जवाब दे रहा है, तो हाथों हाथ काम चल रहा है ना उसी टाइम पर। ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी हाल जवाब दिया, उस तक जाएगी आवाज, फिर वो रिप्लाई देगा तो हमारे पास आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पता चला मैंने यहाँ से उसको बोला 10 मिनट में उसके पास आवाज पहुंची, उसने सुना, फिर उसने रिप्लाई दिया 10 मिनट में मेरे पास, मतलब हो गया हमारा कल्याण, बात हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, रियल टाइम जो यहाँ अभी प्रेजेंट में टाइम चल रहा है या फिर जो बात कर रहे हैं आगे भी वही टाइम बात होती है, ठीक है ना, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी काम होगा रियल टाइम पे होगा, उसी टाइम पे जो भी काम किया जाता है वो रियल टाइम प्रोटोकॉल के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीटी। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है, जब दो कंप्यूटर के मध्य सीधे ही कोई संबंध होता है जिसमें कि वे आपस में संचार कर सकते हैं, तो इस प्रकार के डाटा संचार में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, ठीक है। दो कंप्यूटर, ठीक है, अदर किसी डिवाइस से नहीं जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े, डायरेक्ट दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए बिना किसी डिवाइस के, तो क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अदर कोई डिवाइस नहीं होगा, डायरेक्ट एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ बिना किसी डिवाइस के, तो वो हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इनके बीच में जो भी डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, जो भी ये लोग डाटा एक दूसरे को देंगे या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट एक दूसरे के काम करेंगे, वो सब किसमें होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल जितने थे 11 प्रोटोकॉल थे सारे कंप्लीट हो गए। हाँ, आपको जिनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए हर टॉपिक का, ठीक है ना, तो उसको आपको फुल फॉर्म नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आते हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं हम मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस, ठीक है ना, जिसे मीडिया कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोला जाता है। एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब लिखा है मैक एड्रेस को फिजिकली एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। यह हर डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है, हर डिवाइस का परमानेंट होता है या फिर फिजिकली या हार्डवेयर एड्रेस भी होता है। लाइक क्या होता है कि आपके एक सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगाए जाते हैं सबका एक परमानेंट एड्रेस होता है। क्या होता है, सबका एक परमानेंट एड्रेस होता है, सब पे उनके नंबर लिखे रहते हैं। जैसे गाड़ी रहती है, आपके गाड़ी के हर पार्ट्स में एक ना एक नंबर रहता है, ठीक है, जिस नंबर अलग होता है, इंजन नंबर अलग होता है, ऐसे सब चीज़ों के नंबर अलग अलग होते हैं। वैसे कंप्यूटर में उसमें भी क्या होते हैं, हर चीज़ के एड्रेस अलग अलग होते हैं। इस एड्रेस का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वह आपके डिवाइस को पूरे नेटवर्क में यूनिक रखता है। मैक एड्रेस किसी भी हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो दो के पेयर में होता है। मैक एड्रेस का उपयोग जब आप लैपटॉप या मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, आप इस पते के द्वारा आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अब मैक एड्रेस क्या है, आपके हर पार्ट जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो डिवाइसेस लगे हैं उस कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उनके क्या होते हैं, सबके अपने अपने एक एड्रेस होते हैं, सबके अपने अपने एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस होते हैं, ठीक है।
अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, कंप्यूटर चोरी हो जाता है, लैपटॉप चोरी हो, ठीक है, तो आप उन एड्रेस की हेल्प से वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो कहीं भी यूज हो रहा हो, आपको समझ में आए क्या इस एड्रेस का सामान वहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन है कि सारी फैसिलिटी आपको समझ में आती है। आईपी एड्रेस क्या होता है, अगर आप कोई गलती से कोई गलत पोस्ट कर देते हो, ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो कि हम लोग बेफिक्र रहेंगे, हम लोग बेफिक्र रहेंगे, हमने कुछ भी डाल दिया किसी को नहीं पता चला, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर कोई गलत चीज डाली है या फिर कोई अपलोड करा है तो डायरेक्ट आपके आईपी एड्रेस मतलब किस कंप्यूटर से डला हैगा, ठीक है, कौन से नेटवर्क से डला हैगा, ठीक है, वो आईपी एड्रेस को पहुंचेंगे, आईपी एड्रेस ढूंढेंगे कि इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये हैगा, ठीक है, एड्रेस पहुंचेंगे और वहां तक आप तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए सब चीजों के एड्रेस लिखे जाते हैं। मैक एड्रेस किसका होता है? हार्डवेयर डिवाइसों का, जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस लगाए जाते हैं उनका रहता है। किसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपको राउटर को अपना मैक एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है ना, मैक एड्रेस देना पड़ता है राउटर से जुड़ने के लिए। भैया बनी बात है कि ना, आपको अपना एड्रेस सामने वाले राउटर पे जो वाईफाई रहता है उसको देना पड़ेगा उससे जुड़ने के लिए। इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE द्वारा मैनेज किया जाता है। कुछ लोग ऐतिहासिक कारणों के लिए इन्हें एथरनेट एड्रेस कहते हैं, लेकिन इथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ सहित सभी टाइप के नेटवर्क मैक एड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस के पूरे जीवन काल के लिए अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आईपी एड्रेस डार्क कोड की तरह जिसे बदला भी जा सकता है। मैक एड्रेस रहता है वो कभी नहीं बदलता। लाइक हमारा ब्लूटूथ हुआ, इसका एक परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ये डिवाइस अलग से ही लगते हैं। वाईफाई हुआ, ये सारे डिवाइस छोटे छोटे आपके मोबाइल में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो इनके अलग अलग एड्रेस होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? मैक एड्रेस बोला जाता है। जो दो की पेयर में होते हैं, आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 37 पर आप देख लेना। नेक्स्ट दिया है आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस में 4 नंबर होते हैं जो कि डॉट्स के द्वारा अलग अलग होते हैं, जिन्हें अब क्या करा जाता है? आईपी एड्रेस होता है हर कंप्यूटर इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिस पते पर उस इंटरनेट को पहुंचाया जाता है। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि चार नंबर होते हैं जो अलग अलग पेयर में बंधे रहते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है कि खास कोड का यूज होता है जिससे आपकी लोकेशन और नेटवर्क का पता चलता है, जैसे इसको ही आईपी एड्रेस कहते हैं। बनी बात है, हम हमारे घर का पता है, ठीक है ना, मेरे घर का मकान नंबर, गली नंबर, कॉलोनी, उस हिसाब से मेरे घर का पता चलता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट भेजना है तो आपका भी यूनिक एड्रेस। ऐसा तो है नहीं कि अब दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों मोबाइल चल रहे हैं तो सब मोबाइल में अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर रहेंगे उन सब का अलग अलग आईपी एड्रेस, तो इतने सारे आईपी एड्रेस को मैनेज करना, ठीक है, कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए सबके नंबर यूनिक तरीके से बनाए गए हैं ताकि उनको इजी तरीके से पहचाना जा सके। जो नेटवर्क टीसीपी आईपी का उपयोग करके कंप्यूटर को पहचानते हैं, प्रोटोकॉल प्राप्तकर्ता के द्वारा के पते को संभालता उत्तरदायी होता है ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जाए। यह तो कंप्यूटर को जोड़ने से प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। आईपी एड्रेस वही होता है किसी भी आईपी का एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 टाइप दिए गए, एक IPv4 एड्रेस, ठीक है ना, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है जिसे नेटवर्क डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस 4 का सामान्य उदाहरण है। आईपी एड्रेस जो है ना, ये किसका चौथा वर्जन है आईपी एड्रेस का, IPv4 एड्रेस, ठीक है ना, जिसे नेटवर्क के डिवाइस की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नया वर्जन आया IPv6 एड्रेस। यह इंटरनेट के लोकप्रिय विकास के कारण IPv4 को भविष्य में समाप्त होने की चिंता से IPv6 का नया वर्जन विकसित किया गया है, ठीक है ना। अब क्या गया है, जो V4 है उसको खत्म। एक नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, आपकी गाड़ियां आती है तो गाड़ियों में सभी गाड़ियों की सीरीज अलग अलग होती है कि नंबर चेंज होते हैं, बनी बात है, ठीक है। अब वो चीज अगर खत्म हो जाएगी तो आप आगे फिर नई सीरीज बढ़ाओगे, बनी बात है कि नई सीरीज बढ़ाओगे, नए नंबर बढ़ाओगे। तो वैसे यहाँ पे क्या है, IPv4 रहेगा ना, उसका जब एंड होगा उसी के लिए आगे सोच के उन लोगों ने क्या बनाया, V6 बनाया, नया वर्जन बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल हमें डोमेन नेम पढ़ना है ताकि कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।